नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में पीडीएफ फाइल के जब हम प्रीव्यू हैंडलर्स पर देखते हैं या फाइल एक्सप्लोरर पर देखते हैं तो वो प्रीव्यू हैंड जो आपका प्रीव्यू व्यू होता है उसमें दिखाई नहीं देता। तो इस समस्या को किस तरीके से दूर कर सकते हैं इसके ऊपर मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ। तो हाउ टू फिक्स हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम व्हेन प्रीव्यू हैंडलर और प्रीव्यू पैनल इज नॉट शोइंग द पीडीएफ फाइल। तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ कि समस्या किस तरीके से आती है। तो मैं एक खोल के दिखाता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर अपनी पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे प्रीव्यू पैनल पर नो प्रीव्यू अवेलेबल दिखा रहा है। आप प्रीव्यू पैनल को फाइल एक्सप्लोरर में या यहाँ पर जाकर प्रीव्यू पैनल को क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू पैनल आपको दिखाई देगा। तो आप कोई भी फाइल मतलब बिना कंटेंट मतलब बिना फाइल खोले उसका कंटेंट देख सकते हैं प्रीव्यू पैनल पे जाके। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये वाला खोलेंगे तो इसने इसके अंदर जो कंटेंट है वो यहाँ पर शो कर दिया। ऐसे ही अगर एक्सेल को खोलूंगा तो एक्सेल के अंदर जो कंटेंट है वो यह फाइल एक्सप्लोर पर शो हो जाएगा। तो आपको फाइल एक एक खोल के नहीं देखने की जरूरत नहीं होगी, आपकी फाइल के अंदर क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस खाली प्रोटेक्टेड फाइल्स को आप नहीं देख सकते क्योंकि उनका प्रीव्यू शो नहीं होगा जब तक आप पासवर्ड नहीं डालते हैं। तो इसको आप जब मैं अपने क्या कहते हैं पीडीएफ फाइल को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो शो नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए भी होता है। इसलिए जनरली देखा जाए तो उसमें इसलिए होता है क्योंकि या तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो प्रीव्यू कोड है वो चेंज हो जाता है, और नहीं तो क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रीव्यू हैंडलर्स होते हैं उनके अंदर कोड को चेंज कर देते हैं, तो वो इस वजह से शो नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने सर्च बार में जाके वहाँ रजिस्ट्री एडिटर टाइप करेंगे, रजिस्ट्री एडिटर। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और इसको हम ओपन कर लेंगे। तो जब आप अपना रजिस्ट्री एडिटर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो आपका थोड़ा सा समय बचे तो इसके अंदर क्या है कि आपको डिफरेंट 5 टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे और इसके अंदर डिफरेंट आपकी रजिस्ट्री एडिटर्स की फाइल होंगी और वहां आप जाके कर सकते हैं। तो एक एक करके इसके अंदर खोलेंगे, जैसे कि अगर वह मैनुअली जाएंगे तो काफी ज्यादा आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको टाइम बचाने के लिए क्या किया है कि जो उसका पाथ है जहां आपका पीडीएफ का जिस पीडीएफ हैंडलर जहां से आपका शो होता है उसका पाथ मैंने अपने नोटपैड में कॉपी कर लिया था। और सीधा जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ जो पाथ हम एग्जाइन करते हैं एक्सप्लोरर पर, यहाँ मैं इस पाथ को डिफाइन कर दूंगा। तो मैं सीधा जो मेरे पीडीएफ का प्रीव्यू हैंडलर्स है उसका जो कोड है, वो जो रजिस्ट्री है फाइल है वो यहाँ पर शो होगी और उसका जो डाटा है जो कोड है वो यहाँ पर शो होगा। तो जो मेरे पीडीएफ की फाइल में दिक्कत आ रही है वो इस कोड की वजह से आ रही है, जो कि बाय डिफॉल्ट या कोई इंटरनेट एक्सप्लोर या फिर मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है तो उसकी वजह से ये चेंज हो गया है। तो आप जिस तरीके से मैं अपना क्या कहते हैं एक्सेल की फाइल देख पा रहा था, वर्ड फाइल देख रहा था, तो सबका प्रीव्यू हैंडलर का कोड अलग होता है। तो ये पीडीएफ में मेरे में दिक्कत थी। तो मैं इसके डॉट पीडीएफ यहाँ जो लिखा हुआ है इस फाइल में गया और मुझे बस खाली इसी का देखना था, तो यहाँ जाके मैंने इस फाइल को खोल लिया। तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर पीडी जो प्रीव्यू हैंडलर्स होता है, हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग कोड्स होते हैं जो कि रजिस्ट्री एडिटर में डाले जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं जो पाथ था वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा तो वो आपको डिफरेंट प्रीव्यू हैंडलर्स के कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ आपको डिफरेंट, जैसे एक्सेल का प्रीव्यू हैंडलर्स है उसका कोड अलग है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मीडिया कंटेंट है, टेक्स्ट फाइल के लिए अलग से दिया गया है, वर्ड फाइल आप कहाँ खोलेंगे उसका हैंडलर अलग है, और पावर पॉइंट का क्या है। तो इसके अंदर मेरे दो पीडीएफ के जो प्रीव्यू हैंडलर्स कोड्स हैं वो दिए हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ प्रोवाइड करता है पीडीएफ प्रीव्यूअर, और दूसरा इसमें एडोब का पीडीएफ प्रीव्यूअर हैंडलर्स है।
बाई चांस आपने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मान के चलिए जो पीडीएफ शो करता हो, जैसे फॉक्ससेट है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल होते हैं, तो उनका प्रीव्यू कोड यहाँ अलग से आएगा। डब्ल्यूपीएस है तो डब्ल्यूपीएस का प्रीव्यू कोड यहाँ पे अलग से आएगा। तो सबके अपने अपने होते हैं। तो मुझे खाली मेरे पीडीएफ में दिक्कत हो रही थी, मैं एडब का भी कोड डाल सकता हूँ और उसका भी, किसी का भी डाल सकता हूँ। तो अ, जिससे दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे मेरे जो दिक्कत थी वो, मैं यहाँ जनरली माइक्रोसॉफ्ट वाला ही जो पीडीएफ व्यूअर हैंडलर है उसका ही कोड डालूंगा। इस कोड को आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे इसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूनिक होते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहीं जाके अपने जो नोटपैड है इसमें जाके इसको कॉपी कर दिया। यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी कर देता हूँ। ये यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी कर दिया। और फिर से मैं क्या करूँगा कि मेरा थोड़ा सा टाइम बचे, नहीं एक एक करके मैं जाऊँगा तो बहुत टाइम मेरा कंज्यूम होगा। मैं सीधा यहाँ से जो पाथ है, प्रीव्यू हैंडल जो पीडीएफ का है, उसको यहाँ सीधा डाल दूंगा। और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ जो मेरे दिक्कत थी इसको जाके मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा प्रीव्यू हैंडलर सेट था इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। तो यहाँ जाके मैं जो कोड था, जो अभी हाल फिलहाल मैंने कॉपी नहीं किया, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करके मैं ये जो रजिस्ट्री एडिटर था इसी के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट करके ओके करूंगा तो देखता हूँ मेरी जो समस्या थी वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अभी शो नहीं हो रहा था पहले, तो अब जब दोबारा से करूंगा तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से आपके जो प्रीव्यू हैंडलर्स है उसमें दिक्कत हो तो आप इस तरीके से, जरूरी नहीं आप पीडीएफ का करें, अगर आपका कोई और कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा तो उसका प्रीव्यू हैंडलर्स में जो कोड होता है वो वहाँ वहाँ डालेंगे तो वो वहाँ दिखाई देना शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जो एक समस्या है इसके ऊपर बहुत कम वीडियो है, तो आप इसको दूर कर सकते हैं। हालांकि छोटी समस्या है पर आप इसको इस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।